आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि हमें शिक्षा की ताकत और सपनों की उड़ान के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम बात कर रहे हैं फिल्म सुपर थीस की, जो मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार की प्रेरणादायक जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का किरदार बखूबी निभाया है। तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराई में, जहां सपने गरीबी की दीवारों को तोड़कर आसमान छूते हैं। परिचय, एक सपने की शुरुआत। सुपर 30 की कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां फुग्गा कुमार विजय वर्मा एक अवार्ड समारोह में मंच पर खड़े होकर अपने गुरु आनंद कुमार को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं। फुग्गा बताते हैं कि उनके पिता गुब्बारे बेचते थे और भारत में गरीबों के लिए अंग्रेजी भाषा एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। फुग्गा की बातें हमें फ्लैशबैक में ले जाती हैं 1996 के पटना में, जहां आनंद कुमार ऋतिक रोशन की कहानी शुरू होती है। आनंद एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राजेंद्र प्रसाद वीरेंद्र सक्सेना पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। मां जयंती साधना सिंह घर संभालती हैं और भाई प्रणव नंदीश संधू उनका साथी है। आनंद पढ़ाई में बहुत होशियार है और उनका सपना है कि वो गणित के क्षेत्र में कुछ बड़ा करे। इस बीच उनकी जिंदगी में सुप्रिया सिंह मृणाल ठाकुर भी है, जो उनकी दोस्त है और दोनों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता पनप रहा है। लेकिन क्या आनंद अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे? चलिए देखते हैं कहानी सपनों और संघर्ष की जंग। पटना के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आनंद हर हफ्ते दूसरे शहर की लाइब्रेरी में जाकर विदेशी गणित की पत्रिकाएं पढ़ता है। लेकिन एक दिन लाइब्रेरी मैनेजर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा यहां पढ़ने का कोई हक नहीं है। आनंद का दिल टूट जाता है, लेकिन एक स्टाफ मेंबर उसे सलाह देता है कि अगर वो पत्रिका में छपने लायक कोई समाधान भेजे तो उसे स्थायी सदस्यता मिल सकती है। आनंद दिन रात मेहनत करता है और एक कठिन गणितीय समस्या का हल निकाल लेता है। अपने पिता की मदद से वो उस समाधान को लंदन की पत्रिका में भेजता है। इस सीन में आनंद का पिता गर्व से कहता है, दुनिया मेरिट की ओर बढ़ रही है बेटा, शिक्षा ही सफलता का रास्ता है। आनंद का हल छपता है और उसकी खबर अखबारों में आती है। उसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई का न्योता मिलता है, लेकिन सपने तो आसान नहीं होते। कैम्ब्रिज जाने के लिए पैसे नहीं है। आनंद और उसके पिता स्थानीय मंत्री श्रीराम पंकज त्रिपाठी के पास मदद मांगने जाते हैं, जो पहले आनंद की तारीफ करते थे और कहते थे शिक्षा ही स्वर्ग का रास्ता है। लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर जाते हैं और आनंद को अपमानित करके निकाल देते हैं। पिता पुत्र हर जगह मदद मांगते हैं, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिलती। तभी एक दिन आनंद के पिता को हार्ट अटैक आता है और वो चल बसे। आनंद टूट जाता है। वो कैम्ब्रिज जाने का सपना छोड़ देता है और सुप्रिया से भी कह देता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सुप्रिया, तुम किसी और से शादी कर लो। संघर्ष का नया दौर। पिता की मृत्यु के बाद आनंद अपनी मां के बनाए पापड़ बेचने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात लल्लन सिंह आदित्य श्रीवास्तव से होती है, जो मंत्री श्रीराम का सहायक है। लल्लन आनंद को पहचान लेता है और उसकी हालत देखकर उसे अपने कोचिंग सेंटर एक्सीलेंस में टीचर की नौकरी देता है। आनंद जल्द ही वहां का स्टार टीचर बन जाता है। छात्र उसकी पढ़ाई के तरीके से प्रभावित होते हैं और लल्लन का बिजनेस फलने फूलने लगता है। लेकिन आनंद को यहां भी चैन नहीं। वो देखता है कि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। एक रिक्शा चालक उसे याद दिलाता है कि कैसे एकलव्य को अर्जुन से बेहतर होने से रोकने के लिए उसका अंगूठा काट लिया गया था। आनंद का मन बेचैन हो उठता है। वो सोचता है गरीबों को भी पढ़ने का हक है, सपने देखने का हक है। आनंद एक्सीलेंस छोड़ देता है और गरीब बच्चों के लिए सुपर थीस नाम से एक अलग ट्यूशन शुरू करता है, जहां वो 30 बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है। वो बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाता है ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों। इस फैसले से सुप्रिया नाराज हो जाती है, क्योंकि आनंद ने फिर से अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डाल दिया। लेकिन आनंद रुकता नहीं। उसके छात्रों में फुग्गा, कुसुम, दीपाली गौतम, किशोर, राहुल राज जैसे बच्चे हैं जो हाशिए पर हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं। चरमोत्कर्ष, सपनों की जीत। लल्लन को आनंद का यह कदम पसंद नहीं आता। उसका कोचिंग सेंटर आनंद के जाने से बदनाम हो रहा है। वो आनंद से शर्त लगाता है कि अगर सुपर थीस के बच्चे एक परीक्षा में हार गए
तो आनंद अपना सेंटर बंद कर देगा। आनंद के बच्चे हार जाते हैं, लेकिन सुप्रिया, जो अब एक आईएएस अधिकारी पुरुषोत्तम मनव गोहिल की पत्नी बन चुकी है, उस शर्त की चिट्ठी चुरा लेती है और आनंद बच जाता है। आनंद समझ जाता है कि उसके छात्र अंग्रेजी बोलने वाले एक्सीलेंस के बच्चों के सामने हीन भावना से ग्रस्त हैं। वो होली के दिन अपने छात्रों से एक्सीलेंस के सामने अंग्रेजी में एक नाटक करवाता है ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। इस बीच लल्लन और श्रीराम आनंद को रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं। आनंद पर जानलेवा हमला होता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। श्रीराम के गुंडे अस्पताल पर हमला करते हैं, लेकिन आनंद अपने छात्रों से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, अपनी पढ़ाई को हथियार बनाओ और इन गुंडों को हराओ। छात्र एकजुट होकर अपनी बुद्धि से गुंडों को हरा देते हैं। आनंद की जान बच जाती है और अंत में सभी 30 छात्र आईआईटी की परीक्षा पास कर लेते हैं। निष्कर्ष, शिक्षा की ताकत। सुपर तीथी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो हर बाधा को तोड़ सकता है। आनंद कुमार की कहानी हमें बताती है कि सपने देखना और उन्हें हकीकत में बदलना हर किसी का हक है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। ऋतिक रोशन ने आनंद के किरदार में जान डाल दी है और फिल्म के हर सीन में उनकी मेहनत और भावनाएं झलकती हैं। तो दोस्तों, यह थी सुपर 30 की कहानी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, और अगर नहीं देखी तो जल्दी से देख डालिए। हम फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और सपनों को उड़ान देते रहिए। धन्यवाद।